हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बेस्ड, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बेस्ड, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने सारे डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। इसमें सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल सभी इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ट्रिक टेक्निक जो होता है ना, आपको एग्जाम में मैकेनिज्म तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट कैसे आपको सोचना है, अप्रोच क्या होगा आपका, वो हम आपको सिखाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, हाँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो हमने आपको एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म अगर पढ़ाया होगा तो उसमें, अगर नहीं भी पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, ऐसे समझो। मान लो एल्डोल कंडेंसेशन होता कहाँ है, सबसे पहले तो ये समझो। कभी भी आपके पास ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन हो जहाँ पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो। देखो मेरे पास जैसे ये एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड या कीटोन की जस्ट बगल वाला कार्बन, ओवरऑल आप ये समझो सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। और हमारा जो रिएजेंट कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। बेस NaOH KOH कुछ भी हो सकता है। तो हमारा वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो जाता है। अब देखो, तो एल्डोल रिएक्शन हो जाता है, इसमें कैसे आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जैसे मान लो इसी का एल्डोल कराना था तो आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है, आपको इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं CH3। एक को ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड OH के रूप में। देखो इसी को हमने ऐसे लिखा है, हमेशा ऐसे बना के लिखो एक को। और एक को अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में लिखो, दो अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर दो ऐसे। ठीक है। और बाकी जो है ऐसे लिख लो। देखो इसी को हमने लिखा है, ये CH3 को दो हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और एक को इसी के साथ रख दिया और इस CHO को बाहर कर दिया। हमेशा ऐसे ही लिखना है। एक को C डबल बॉन्ड O बनाओ और एक को अल्फा हाइड्रोजन हाथ फैला के ऐसे लिख दो और इसमें से वाटर बाहर निकाल दो। ठीक है ना। और वाटर बाहर निकालने के बाद इस कार्बन को जोड़ के डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है ना। ऐसे मतलब सिंपली एक हम बता दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ से CH और CHO, ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि देखो इसी के हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, है ना। तो ये हमारा सेल्फ एल्डोल होता है। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होते दोनों के पास तो वो क्रॉस एल्डोल होता है। वो एग्जांपल है, आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दो कार्बोनिल कंपाउंड है, सेम स्ट्रक्चर है। देखो एक कार्बोनिल यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक में ही गिवन है, तो एक में ही गिवन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रा एल्डोल हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे अप्रोच, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है। देखो एक को आपको C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में लिख लेना है। कैसे लिखोगे सोचो। देखो यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो एक तो हमारा ये बना बनाया है, अगर आपको अच्छे से लिखना है, बाहर निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये गलत बन गया। देखो ऐसे ऐसे, और इसको अंदर करके लिख लेते हैं, इसको अंदर, ताकि वो दिखाने में आपको आसानी हो। और बाकी जो बना था जैसे वैसे ही लिख लो। ठीक है, ऐसे ही था, ये है। अब मान लो ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, और ये वाले को अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, आप कहोगे सर ये वाला भी तो ले सकते थे, लेकिन यही लोगे। क्यों लोगे वो हम आपको बताते हैं। इसे लोगे, ठीक है। बस यहाँ से बाहर कर दो, इसको अल्फा के फॉर्मेट में लिखा, ये वाला ये इसे मान लिया और ये वाला इसे मान लिया। ठीक है। बस इसे बाहर कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से इस कार्बन को जोड़ दो डायरेक्ट, तो देखो जोड़ के डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। ऐसे देखो, ध्यान देना। अब देखो यहाँ से हटा था, यहाँ से हटा था, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर और अच्छे से लिखना है इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से साफ सुथरे, तो देखो कितनी मेंबरिंग है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबरिंग बना लो भाई, एक बना ले। और ये वाला कितनी मेंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबरिंग बना लो एक को। ठीक है, बन गया 7। और यहाँ पे नंबरिंग दे लोगे, नंबरिंग कोई भी डाउट नहीं, 1 2 3 4 5, तो देखो डबल बॉन्ड भी है। ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पे था, एक के बगल में था, एक के बगल में यहाँ 1 2,
1 2 3 4 और 5। हमारा 5 कहाँ आ रहा है, एक यहाँ मान लेते हैं क्योंकि ये ब्रिज बना है ना, तो एक यहाँ मान लेते हैं, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, तभी तो 1 और 5 के बीच में ब्रिज है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप समझ में आया, डबल बॉन्ड आ गया। और बाकी डबल बॉन्ड के बगल में वो था डबल बॉन्ड, वो तो ये बन गया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया सिंपल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन एक नई बात बताएगा। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे उसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो बस वही काम करना है, कुछ नहीं। एक को सी डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं भाई, इसी को मान लेते हैं सी डबल अंदर करके लिख लेते हैं ताकि निकालने में आसानी हो। ठीक है, CH3। और एक को हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इस ये वाला है। हाँ, आपको हमने उस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला, बता देते हैं। हमेशा जो हमारा रिंग होता है ना, वो स्टेबिलिटी देखोगे तो 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है ना, रिंग की स्टेबिलिटी। तो कभी भी अगर 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 7 4 3 बन रही हो, तो उसमें 6 वाला अगर बन रहा है तो 6 को बनाना। फिर अगर 6 नहीं पॉसिबिलिटी है तो 5 मेंबर रिंग की ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 7, फिर 4, फिर 3। तो इधर से अगर रिंग बनाते ना, तो इधर से कितने मेंबर रिंग बनती, मतलब या तो ज़्यादा बन जाती या कम बन जाती। मतलब अगर हमारा यहाँ से निकाल रहे थे तो यहाँ से 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 7 मेंबर की रिंग बन रही है ना, और 5 मेंबर की भी इधर से देखो बन रही थी, एक 5 7 की बन रही है। तो हमारा 5 7 देखो ज़्यादा स्टेबल है, और 4 3 अगर बनते तो कम स्टेबल थे। तो इधर से हमारा थोड़ा सा कम मेंबर की रिंग बनता या ज़्यादा की बनता। ठीक है ना, अगर हमने सबसे पहले ये दिख गया कि 7 और 5 की बन रही तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमने ये बनाना प्रीफर किया। 6 की नहीं बनती, या ज़्यादा हो जाता, ठीक है, या कम हो जाता। तो इसलिए हमेशा ये याद रख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन को हाथ फैला के लिखवा दो ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे लिख दो। तो बस अब क्या करोगे, यहाँ से इसको बाहर कर दोगे और इस कार्बन को डायरेक्ट जोड़ दोगे, बस हो गया प्रोडक्ट हमारा वही। तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना ऐसे। और वहाँ से वो कार्बन था उसको डायरेक्ट कार्बन से जोड़ दिए, इस कार्बन से। ये कैसे आया था, यहाँ ऐसे था और यहाँ से ऐसे लगा था, ये जोड़ दिए, हो गया आंसर। और यहाँ से एक CH3 भी लगा था ये ना, तो उसको CH3 लगा दो, बन गया आंसर हमारा। देखो दिख रहा है, ये बन गया C डबल बॉन्ड वह एकदम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये क्वेश्चन अलग कैसे, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के बगल अल्फा होता है, उसके बगल बीटा होता है। तो अल्फा के पास हाइड्रोजन तो है, दिख रहा है नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीटा पे हाइड्रोक्सी भी है। तो अभी जो जितने कंपाउंड ऊपर लिया आप उसमें अल्कोहल नहीं था, इसमें क्या हुआ, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर कभी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड आता है तो आप क्या करो, अल्फा और बीटा के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया करो। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करके जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ब्रेक करके यहाँ से स्टार्ट करें CH3, फिर C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आओगे, यहाँ पे CH2 है। ठीक है, ब्रेक कर दिया ना इसे तो CH2 आएगा। फिर आगे जाओगे, यहाँ पे CH2 है, CH2, फिर आगे आओगे, यहाँ पे CH2 है, CH2, फिर यहाँ पे आओगे एक क्या है, एक हमारा CH3 है। देखो CH3, और जब इसे ब्रेक कर दिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, OH, क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बन गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। आप कहोगे सर यहाँ पे ये आप कैसे कर दिए, यहाँ तो OH था। तो देखो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो यहाँ पे H आ जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है। तो देखो यहाँ पे OH आ जाता है तो यहाँ पे क्या आया होगा, एक कार्बन पे देखो एक OH पहले से था और एक OH ये वाला आ गया। तो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं ना। तो कभी भी एक कार्बन पे 2 OH दिखें तो उसे C डबल बॉन्ड O लिख लिया करो। तो वही हमने किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख लिया है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, अब फिर से अब ये स्ट्रक्चर बन गया आसान सा ना। अब क्या करोगे, नंबरिंग दे लो अगर डाउट हो तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 कर लो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से,
पहले इसको साइक्लिक फॉर्मेट में लिख लो ताकि आसानी हो आपको लिखने में। तो हम कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ से स्टार्ट किए हैं 1 और CH3 था, फिर इसको ऐसे आए 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे गए, ठीक है ना, फिर 5 पे गए, 5 पे हमारा C डबल बॉन्ड O था और ये CH3 था, तो इसको हम क्या लिख लेंगे CH2EH लिख लेंगे ऐसे। अब कहोगे सर यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन को तो इस बार ने नहीं लिखा जैसे ट्रिक में लिखते हो। डियर याद रख लेना, यहाँ पे केवल डाइल्यूट बेस है, ऊपर क्या हीटिंग भी गिवन था, कंडेंसेशन मतलब हीटिंग, यहाँ पे केवल डाइल्यूट बेस। तो अगर ध्यान देना डाइल्यूट बेस होता है तो थोड़ा सा बस बदलाव है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को जोड़ देना, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन होता है वहाँ से बाकी के हाइड्रोजन वाले पार्ट को जोड़ देना। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले का, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देना, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और बाकी का जो ये पार्ट है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो बाकी का जो पार्ट है ये इससे जुड़ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे जुड़ जाएगा। अब कितने मेंबर रिंग बन गई देख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3, तो 6 मेंबर रिंग बन गई, ऐसे बना लो। एक पे हमारा क्या था, एक पे ध्यान देना C डबल बॉन्ड O था और हमारा क्या लगा था C डबल बॉन्ड O। अब कहोगे O के साथ हमने H लगा दिया तो यहाँ पे H आ गया ना, ये H लगा दिया। अब ये जैसे ही H आता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे एक मिथाइल भी था, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 5 5 में नंबरिंग दे लो, 1 1 2 3 4 5 6, एक 6 के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना है और 6 के जस्ट बगल में हमारा डबल बॉन्ड वो है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट। तो हमेशा याद रख लेना कभी भी अगर डाइल्यूट बेस हो, हीटिंग ना गिवन हो, तो आप अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ दो, बाकी का जो हाइड्रोजन से जुड़ा पार्ट होता है उसको कार्बन से जोड़ दो, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये याद रख लेना, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छे कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड O H और CH3 और NO2, ठीक है। अब कहोगे अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। किसको लोगे अल्फा हाइड्रोजन, इसको हमने CH डबल बॉन्ड O लेना है ना, ठीक है ना। क्यों लेना है, क्योंकि ये वाला NO2 जो होता है -M और -I इफेक्ट लगाता है और जो हमारा रिएक्शन RDX स्टेप होता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। तो यहाँ भी कार्बन आयन बनेगा, तो कौन कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, NO2 ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि -I -M लगा रहा है। GOC हमने 0 से पढ़ा रखा है 18th की चैनल पे प्लेलिस्ट में देख लेना। और यहाँ पे ये कम स्टेबल है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना उसको हम अल्फा मान के लिखेंगे। तो इसको हाथ फैला के लिखवा दो, ठीक है। तो CHMNO2, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना, बस यहाँ से ये वाटर को बाहर कर दो, तो CH3 और CH और डबल बॉन्ड CM और यहाँ पे NO2 को लिख दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको भी लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, देखो ऐसे, ठीक है, CH3 और डाइल्यूट बेस और हीटिंग गिवन है। तो कुछ नहीं, एक को C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में लिखो, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो C डबल बॉन्ड O और उसको CH3 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ आए ये, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे वहाँ गए, डबल बॉन्ड O लिख दिए और यहाँ पे CH3 है, इसको अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में लिख लो और एक ही H को ऐसे लिख दो। अब बस देखो ये अल्फा हाइड्रोजन का काम करेगा, चाहे इसको भी अल्फा हाइड्रोजन मान सकते हैं, दोनों तो सेम ही है। और यहाँ से C डबल बॉन्ड O इसको ऐसे बाहर कर दो, ठीक है, और बाहर करके नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना लो भाई, एक ऐसे, तो 1 2 3 4 5, एक पे हमारा मिथाइल था, मिथाइल, ठीक है। और हमने क्या किया,
1 और 5 के बीच बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बना दिया, 4 पे हमारा सी डबल बॉन्ड वो था, डायरेक्ट हो गया आंसर, ठीक है ना। जहाँ से जुड़ता है डायरेक्ट वहाँ से ऑक्सीजन वाटर को बाहर निकालो, डबल बॉन्ड जोड़ दिया, ही डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम आपको इसे बता देते हैं, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। देखो अगला एग्जाम्पल हमारा केवल बेस दिया था, डाइल्यूट बेस, तो हीटिंग नहीं था। फिर से वही काम करेंगे। अगर बेस दिया है तो आप क्या करो, इससे पहले ऐसे बना लो। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। और एक बार क्या कर लो, हाइड्रोजन के फॉर्मेट में लिख लो। देखो और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बना लिए। तो हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन जो होता है उसको ऑक्सीजन से जोड़ दो, बाकी का पार्ट को, ये जो पूरा बचता है उसको इससे जोड़ दो, बस हो गया आंसर। देखो ऑक्सीजन से OH जुड़ गया और बाकी का पार्ट आगे यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पे इसको हमने इधर करके लिख दिया, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया, ठीक है। अब मान लो अगर यहीं पे हीटिंग दे दिया होता, दिया ही है अगले स्टेप में हीटिंग, ठीक है ना, हीट भी दे दिया बेस के साथ, तो अब क्या करते, जस्ट एक को कार्बोनिल बनाओ, ठीक है, एक को अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन हाथ फैला के लिख दो, एक ऐसे एक ऐसे, इस बार डायरेक्ट या वाटर को बाहर निकाल दो, ऐसे जोड़ दो, ठीक है ना, इसको जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस समझ में आया ना, हम क्या बता रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और रह जाता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और एक क्या है CH3 CH और C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें थोड़ा सा आइडिया आप बताओ। देखो हमने क्या किया, एक बार तो हम इसका ही एल्डोल करा दिए, मतलब इसको CH3 CH डबल बॉन्ड इसी को लिए, और इसी का अल्फा हाइड्रोजन भी लिए, और CHO इसी को लिए हैं, ठीक है ना, इसी को। तो ये हमारा सेल्फ एल्डोल हो जा रहा है, इसको बाहर निकाल के ऐसे बना दो, तो CH3 CH और ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, CH CHO। एक बार ऐसे इसका सेल्फ एल्डोल करा दो, 2 मॉलिक्यूल लेके, CH3 और CH2 डायरेक्ट लिखो, क्योंकि हमको C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट लिखना है, ऐसे लिख लिए C डबल बॉन्ड O, एक बार अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में लिख लो। तो अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे CH3 C2H5 था, है ना, बाकी आप CHO लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करो, ऐसे बाहर निकाल दो, तो हमारा C2H5 और CH और डायरेक्ट जोड़ दो, C मिथाइल था और CHO बन गया। तो ये हमारे सेल्फ एल्डोल हो गए। सेल्फ एल्डोल, आप कहोगे सेल्फ एल्डोल क्यों हो गए, क्योंकि इसी का 2 मॉलिक्यूल एक बार इसके साथ रिएक्ट किया, ये बना, इसी का 2 मॉलिक्यूल देखो इसके दोनों में रिएक्ट करके ये बना, और कंडीशन वही है डाइल्यूट बेस हीट, ठीक है। अब ध्यान देना, लेकिन कहोगे मैं अभी और पॉसिबिलिटी है, एक बार ये इसके साथ ये इसके साथ, तो देखो ये अगर ये पहला पॉसिबिलिटी, ये दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3, ध्यान देना, हाँ, और C डबल बॉन्ड O H, इसको C डबल बॉन्ड O मानो और इसको अल्फा हाइड्रोजन मानो, ये क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं, देखो। तो हमारा HCH CH3 और CHO, इसको अल्फा हाइड्रोजन माने और इसको C डबल बॉन्ड O माने, तो यहाँ से ऐसे बाहर निकालोगे तो हमारा क्या बनेगा, ये क्रॉस एल्डोल हो रहा है। देखो अभी बताते हैं, यहाँ से C और CHO बना, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखो ये CH3 है, C2H5 वो अलग है, ये मत सोचना एक ही है। अब देखो, अब एक बार क्या किए, इसको मानो कार्बोनिल, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा H हो जाएगा, है ना, C2H5 हाँ सही है, और एक बार इसको अल्फा मान लो, तो CH H और हमारा क्या हो जाएगा CHO, ठीक है ना, इसको अल्फा माने, इसको C डबल बॉन्ड O करके लिख लिए। अब देखो यहाँ से इसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दोगे C2H5 CH और C और हमारा HCHO, ये बन गया, ठीक है। अब कहोगे सर 4 प्रोडक्ट यहाँ बने हैं, 1 2 3 4, लेकिन स्टेबल मेजर कौन होगा, तो मेजर की खोजने के लिए आप हमेशा क्या किया करो, अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे कार्बन आयन बनाओ, जहाँ जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लिए हो। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो और स्टेरिक फैक्टर देख लो, जो ज़्यादा जहाँ पे स्टेबल होंगे वही मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो इस केस में
कार्बन आयन, इस केस में कार्बन आयन तो हमारा ठीक है, और इस केस में कार्बन आयन है लेकिन यहाँ पे प्लस आई लग रहा है। इस केस में कार्बन आयन है, प्लस आई लग रहा है। प्लस आई कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करता है, जीओसी में हमने पढ़ा है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये C2H5 बल्की ग्रुप है। यहाँ पे तो भाई देखो ये भी स्मॉल ग्रुप है C2H5 के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बल्की ग्रुप है। कार्बन आयन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे स्टेरिक कम है, यहाँ पे स्टेरिक ज़्यादा है, तो ये मेजर होगा। लेकिन इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे तो भाई CH3 डिस्टेबलाइज कर दे रहा है कार्बन आयन को। दोनों फैक्टर देखना, कार्बन आयन स्टेरिक, तो यहाँ पे दोनों फेवरेबल है, इसलिए ये मेजर होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर किसी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, थैंक यू।